मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर पांडे आज फिर लेके चला आया हूँ वही बिहार का पुल का मुद्दा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल ट्विटर पे मनीष भाई लगातार ट्रेंड करते रहे किस मुद्दे को लेके कि 1 साल पहले इसी पुल पे मनीष भाई पूरा जायजा लिए थे और उसी समय यह बता दिए थे कि यह पुल गिरेगा, यह पुल गिरना ही गिरना है। वो चूंकि सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने इसकी तकनीकी और इसकी खामियों को देखते हुए यह बता दिए थे कि इस पुल का गिरना लाजमी है। इसलिए कि आप देखे होंगे जब वह पहुंचते हैं साइट पे तो साइट पे जितने इंजीनियर हैं और जितने स्टाफ हैं वह सब भाग जाते हैं। यहाँ तक वहाँ पोकलेन जो चलाता है वह भी भाग जाता है और मनीष भाई दौड़ा दौड़ा के पूछते हैं कि क्या कोई इंजीनियर है, क्या कोई इंजीनियर है। एक पत्रकार के रूप में बने हुए इंजीनियर के सामने जो बड़े बड़े इंजीनियर जो काम करवा रहे हैं वो भागते फिर रहे हैं। क्या आखिर क्यों भाग रहे हैं? उनके मन में क्या था? कौन सी चोरी थी? कौन सा घपला था? कौन सा कारण था कि वो फेस नहीं कर पा रहे थे एक पत्रकार को, उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको बतला नहीं पा रहे थे? क्या कारण हो सकता है? इसको बताएंगे तेजस्वी बाबू? हैं? बताएगा तू? खैर तू 9वीं फेल है, तू तो बता ही नहीं सकता, तेरे समझ से में नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम तू उस फाइल को ले जाके, मनीष इंजीनियर था तो उसके सामने बड़े बड़े इंजीनियर भागते थे और कम से कम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी इंजीनियर हैं, तो वो तो फाइल पढ़े होंगे ना। तो वह जब फाइल पढ़े थे तो लगातार पुल क्यों गिर रहा है, उनको तेजस्वी ले जाके उनको फाइल क्यों नहीं दिखाया? कौन है असली इंजीनियर तू ही बता दे, जिसके डर से जब साइट पे एक पत्रकार रूपी असली इंजीनियर पहुंचता है तो सारे इंजीनियर भाग जाते हैं, भागने लगते हैं। और एक एक जो टेंडरिंग करते हैं, सब कुछ देखते हैं, जिनकी निगरानी में सब कुछ होता है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज 20 साल से बने हुए हैं और उनके राज में पुल लगातार गिर रहे हैं। तो किसकी डिग्री फर्जी है और किसकी डिग्री असली है? और एक पत्रकार 1 साल पहले बता देता है कि इस पुल में इतनी कमियां हैं कि इस पुल का गिरना एकदम लाजमी है, यह गिरेगा ही। यह नहीं बल्कि और भी पुल गिरेंगे अगर इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। तो मनीष कश्यप भाई पहले ही बता चुके हैं। तुम कह रहे हो कि हमने IIT से जांच कराया, तो जांच कराया तो कंस्ट्रक्शन चालू क्यों था? कोई भी जांच होता है तो जांच के समय ही यह तय कर दिया जाता है कि अब इस काम को रोक दिया जाता है। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम आगे इसमें कार्रवाई नहीं, आगे कोई काम नहीं करेंगे। तो जब आपने पिछली बार पुल गिरा, आप कह रहे हैं कि हमने इस पर जांच लगवा दिया था, तो फिर ये काम कैसे चल रहा था? यानी कि पुल बनता रहे, गिरता रहे और आप गिरवाते रहें, जांच कराते रहें, पुल बनता रहे, जांच होता रहे और उसमें जो भी कमी आती रहे और पुल गिरता रहे, फिर जांच हो, उसमें कमी आए, पुल गिरे, फिर जांच हो, पुल बनता रहे और फिर गिरे। पैसा किसका जा रहा है? आपके बाबूजी का, गन्ना के खेत से ला के दिए हैं। हाँ, कौन दे रहा है? किसका पैसा है? आपके बाप का है? किसका है? बिहार के गरीब लोगों का पैसा है। तुम वो काम नहीं चल रहा था उस पे? बता ना, उस पे काम नहीं चल रहा था? है तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो जवाब दे इसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। नहीं कर सकता ना इस पे। और जांच अगर तुम किया, गिरवाया, तो जो लोग इंजीनियर थे जो इस पैसे को बर्बाद किए थे उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? वह पैसा किसका था? किससे वसूली होगा?
उसमें इंजीनियर कौन है? सरकारी इंजीनियर कौन है जो काम करवा रहा था? विभागीय इंजीनियरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तुम्हारा तो खुद वहाँ का स्थानीय विधायक कह रहा है कि मुख्यमंत्री का भतीजा खुद इन्वॉल्व है, इसलिए नहीं हो रहा है ना जांच, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सच्चाई यही है कि भाई साहब एक बैलगाड़ी सीमेंट और एक बैलगाड़ी बालू और एक बोरी सीमेंट, ये रेशियो चल रहा था वहाँ। बैलगाड़ी माने कहा जाता है ना 5-1, 6-1, 7-1, 3-1, माने 3 बोरी बालू और 1 बोरी सीमेंट। वहाँ बैलगाड़ी और 1 बोरी सीमेंट, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये कंस्ट्रक्शन चलेगा तो यही होगा, जांच नहीं होगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन आइए अब देखते हैं मनीष भाई ने जो वीडियो वहाँ जाके बनाया था और उसी समय बताया था कि इस पुल का गिरना है और किस तरह से वहाँ इंजीनियर भाग रहे हैं, किस तरह से कोई जवाब देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। और उसी समय यह तय हो गया था कि इस पुल का गिरना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आइए मैं उनका वहाँ का लाइव वीडियो दिखाता हूँ। धन्यवाद। हाँ यही सब है। इंजीनियर तो इंचार्ज ऑफिस में। आप कौन है? आप कौन है? हम ठेकेदार का आदमी। ठेकेदार का आदमी है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो घर में है, एसपी सिंगला है ना ठेकेदार? ना हम तो उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है। आप कौन है? बस वही है, कॉन्ट्रैक्टर ही है। इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पे? इंजीनियर कोई नहीं है? सब ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। इंजीनियर कोई नहीं है सर यहाँ पे? इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पे? हनीमून नहीं है ना मन रहा। नितिन गडकरी जी ध्यान से देखिए, ये वही पुल है जो हवा में उड़ गया था। आपने सुना होगा तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, गौरैया उड़, और बिहार में तो पुले उड़ जाता है। और यहाँ पे फिर काम हो रहा है, इंजीनियर को हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कोई इंजीनियर नहीं है, और जो लोग हैं वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। और IIT की टीम जो है यहाँ पे आने वाली थी, जांच करने वाली थी, पता नहीं क्या जांच की है और कैसे जांच की है। 2 दिन पहले एक इंजीनियर की मौत हुई है यहाँ पे, पता नहीं पता है इसको पता नहीं, क्या नहीं पता है? 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। सर मेरा घर यहाँ नहीं है। आपका घर यहाँ पे नहीं है? सर 1 मिनट। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है सर। हेलो, इनको नहीं पता है। पहला आंधी 30 अप्रैल को आया था और उस दिन हादसा हुआ, और उसके बाद से 2 दिन पहले यानी 19 मई को फिर से आंधी आया था, और उस समय जो है इंजीनियर की मौत हुई थी। और यहाँ पे कोई नहीं बताना चाहता है, क्योंकि आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य बिहार में पुल को उड़ाया जा रहा है। क्यों उड़ाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं ये पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। वो देखिए मोबाइल लेके बेचैन हो गए वो व्यक्ति, यहाँ से खसक लिए। अब वो जाके हम लोगों का शिकायत करेंगे। इन सभी पुलों पे जांच बैठना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा, और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। क्या जानते हैं इस पुल के बारे में? देखिए, हम लोग तो यही जानते हैं कि ये पुल यहाँ से हमारे जो पूर्व परिवहन मंत्री थे और परबत्ता विधानसभा के जो विधायक थे, तो रामानंद प्रसाद सिंह उर्फ आरएन सिंह जी, उन्हीं के अनुशंसा पर ये अगवानी सुल्तानगंज 3.16 किलोमीटर का ये पुल का अनुशंसा किया गया था, और उन्हीं के कार्यकाल में शिलान्यास भी हुआ था। ठीक है, उनके बेटा के कार्यकाल में पुल गिर गया, ध्वस्त हो गया। हाँ, अभी तो उनका बेटा, 2 बेटा है ना? 2 बेटा है, एक कांग्रेस से है और एक जदयू से है। हाँ, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन में आप क्या काम करते हैं सर? हम बाहरी स्टाफ। बाहरी स्टाफ है? स्टाफ ही है ना? नहीं, हम बाहरी आदमी। बाहरी आदमी है, स्टाफ नहीं है। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? नहीं पता है इनको, क्योंकि एक पुल उड़ा था यहाँ पे, और इसीलिए नहीं पता है। उड़ा हुआ पुल का मलबा जो है ये है, और इसे काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं गैस कटर से काटा जा रहा है, और ये सभी लोग जो है लेबर है। अब इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बताएंगे? इन लोगों को तो जितना सैलरी दी जानी चाहिए, जितना पर डे दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता होगा। तो इन लोगों से क्या बात करेंगे? और इंजीनियर हमें मिलेंगे नहीं, और अगर गलती से इंजीनियर मिल गए तो वो खसक लेंगे। और देखिए यहाँ पे कोई इंजीनियर है कि नहीं है, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका?
अच्छा, यहाँ पे इंजीनियर है कि नहीं कोई? होगा ना सर, हम आज फर्स्ट डे कम करने के लिए आए की। पहला दिन आए हैं आप कंपनी में, क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। अच्छा, यहाँ पे कोई इंजीनियर है कि नहीं है? अभी नहीं तो देखे हैं। अभी ये हेमंत कुमार नहीं देखे हैं। देखिए, बिना इंजीनियर के देख रेख में जब काम होगा तो पुल तो उड़ेगा ही, और अगर इंजीनियर साहब सक्षम होते तो मेरे सवालों का जवाब देने सामने जरूर आते। कहीं नहीं तो कहीं इंजीनियर साहब सक्षम नहीं है, इसीलिए वो भाग रहे हैं, यहीं पे होंगे और जवाब नहीं देना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर इंजीनियर नहीं है यहाँ पे तो कैसे ये पोखलेन जो है बड़ा बड़ा चल रहा है यहाँ पे, और कहीं गलती से ये गलत तार को काट दिया, गलत पाया को तोड़ दिया, गलत बीम को तोड़ दिया, तब क्या?